चना किसान लगाए तो क्यों लगाए। आजकल सरकारें जो हैं वो दलहन के उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने में और उत्पादन बढ़ाने में विशेष जोर दिया हुआ है, क्योंकि दलहन का रकबा हमारे देश में लगातार कम होता जा रहा है जी और खाने वाले दलहन उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। जी तो हमको दलहन का आयात भी करना पड़ता है। तो दलहन में रबी सीजन में चना एक बहुत बड़ी मुख्य फसल है। किसान उसको इस डर से नहीं लगाता कि उसमें उकठा आ जाता है, उसमें वो पौधे संख्या पूरी नहीं रहती, उसमें कुछ त्रुटियां अज्ञानता की वजह से रहती हैं और कुछ प्रजातियां भी ससेप्टिबल समय के साथ हो जाती हैं, संवेदी हो जाती हैं। तो नवीन प्रजातियों का चुनाव करें और उकठा रोधी या उकठा सहनशील प्रजातियों को लगाएं तो निश्चित रूप से दलहन का लाभ किसान भी ले सकता है और पूरे जलवायु क्षेत्र भी ले सकता है, क्योंकि दलहन लगाने से खेत की उपजाऊ क्षमता, उर्वरता बढ़ती है। जी दलहन को लगाने से प्रोटीन की जो मात्रा है वो तीव्रता से हम सबको उपलब्ध होती है जी और दलहन को लगाने से जो बाकी अन्य जीव बचे हैं उनके लिए चारा उपलब्ध होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अगर हम दलहन लगाएं तो चना एक बहुत ही रबी सीजन की मुख्य फसल के रूप में प्रतिस्थापित था भी और है भी। अब इसमें प्रजातियां की संख्या करते हैं तो दो तरह के चने लगाते हैं। एक वो किसान लगाते हैं चना जिसको हम कहते हैं काबुली चना, जो सफ़ेद बड़ा आकार का होता है, और दूसरा चना देसी चना है। तो काबुली चने में भी कई प्रजातियां हैं। एक प्रजाति किसानों के बीच में लगातार प्रचलित है, उसको कहते हैं डॉलर चना। जी डॉलर हमारे देश का तो नहीं है, लेकिन यहाँ अडेप्टेबल हो गया है। जी यहाँ वो उसको अडॉप्ट किया है जलवायु ने। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी जो अनुमोदित प्रजातियां हैं जो सूचित कर ली हैं, उसमें आप देखें तो एक छोटे आकार का काबुली चना जिसको मतलब काकटू बोलते हैं। और काकटू का आकार छोटा है लेकिन उत्पादकता ज़्यादा है। दलहन में ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है, जब आकार बड़ा होता है तो उत्पादकता कम हो जाती है जी और जब आकार छोटा होता है तो उत्पादकता बढ़ जाती है। तो किसानों के मन में ये भ्रम रहता है कि बड़े आकार का काबुली है तो हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जबकि ऐसा हर बार नहीं रहता है, क्योंकि जब छोटे आकार का काबुली होगा तो उत्पादकता ज़्यादा होगी। काकटू की उत्पादकता 22 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है ओके और डॉलर की उत्पादकता किसान 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले रहा है। तो ये जो 6-7 क्विंटल का अंतर है, ये कम रेट के बाद भी उतना ही पैसा मिलता है जो डॉलर में मिलता है। इसके अलावा एक प्रजाति है जिसको हम कहते हैं RVKG 102। ये काबुली प्रजाति है। इसका आकार डॉलर जितना ही बड़ा है। इसका भी आकार किस में निर्धारित करता है कि 100 दाने में कितना वजन आ रहा है। डॉलर का जो हम 100 दाने वजन लेते हैं वो 48 ग्राम 50 ग्राम आता है और RVKG 102 है, इसका 54 ग्राम 53 ग्राम या 55 ग्राम आता है। तो कहने का मतलब है कि डॉलर से ज़्यादा बड़े आकार का चना जो उपलब्ध है उसको हम बोलते हैं RVKG 102। एक और प्रजाति जिसको कहते हैं PKV 4, ये भी काबुली चने की प्रजाति है और हमारे क्षेत्र के लिए संचित है। और कृपा नाम की प्रजाति भी है। तो जिन क्षेत्रों में पाला ज़्यादा पड़ता है, जो संक्रांत के पास, उन क्षेत्रों में कृपा प्रजाति लगाए तो पाले से बचाव हो जाता है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म है कि उसकी फ्लावरिंग पहले हो जाती है। फूल के ऊपर पाला पड़ेगा तो उसके फूल भी खत्म हो जाएंगे और दाना भरने लगा तो उसमें दाने में भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस प्रजाति को किसान लगाएं तो निश्चित रूप से काबुली के जो रेट मिलते हैं, बाजार मूल्य मिलता है, उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा प्रजाति जो है, दूसरी जो है देसी प्रजातियां चने की आती हैं, उनमें आप देखेंगे ढेर सारी प्रजातियां हैं, जिसमें एक है RVG 201, इसमें सीरीज है। फिर RVG 202 है जी RVG 203 है, 204 है। किसानों के बीच में 202 प्रजाति ने बहुत अच्छा स्थान पाया, लेकिन वो उकठा से समेधी हो गई और उसकी फैलाव अच्छा है। लेकिन एक और प्रजाति है RVG 204, उसने भी किसानों के खेतों पे बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त किया। अब दोनों में अंतर ये कि RVG 204 जो है वो मशीन हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। किसानों की मुख्य समस्या क्या है कि जब कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते हैं और अगर हार्वेस्टर से कटाना चाहे तो 204 ज़्यादा अच्छी वैरायटी है 202 की तुलना में और किसान को बड़ा ईजीनेस फील होता है। इसी तरह से एक प्रजाति है JG 11 और JG 16,
ये दोनों प्रजातियां भी जो JG 130 उत्पादकता देती थी 24 क्विंटल 25 क्विंटल, उतना ही उत्पादकता ये भी देने की क्षमता रखती हैं और जल्दी कटती हैं। जल्दी का मतलब 108 से 115 दिन में। तो ऐसे करके हम चने की प्रजातियों में बदलाव करके अपने खेत को ज़्यादा उर्वरकशील बना सकते हैं, ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं और ज़्यादा आमदनी प्राप्त